आवाज तो आ रही है ना? बढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जी जी जी। तो हाँ। आप सभी जितने भी साथी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और चाहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अगली दिवाली इसी तरह हम लोग धूमधाम से मनाएं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए। क्योंकि संसार में जो सबसे बड़ा धन है वो स्वस्थ शरीर ही है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाकी धन सब बेकार है। और स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रूप सोचेंगे और जैसा हम इस दिमाग में सोचेंगे उसी तरह की हमको आमदनी होगी, इनकम होगी। अर्थात ब्रेन ब्रेन की खुराक अपने को देना है तो शरीर की खुराक, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि WHO ये मानता है कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द हेल्थ। व्यक्ति वही स्वस्थ है, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ हो। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहेंगे। अर्थात उसको स्वस्थ तभी कहेंगे जब वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और स्पिरिचुअली भी स्वस्थ हो। तो अपने को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आज जो बात हो रही है वो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करेंगे और स्पिरिचुअली और मेंटली स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे जो अपने वीडियोज आते हैं, बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो मानसिक रूप से शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो ये जो शरीर है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। और जो हम आहार लेते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन से यादृशी भोक्ष से अन्नम बुद्धिर जायती तादृशी। अर्थात जिस तरह हम अन्न लेंगे, जिस तरह हमारा आहार होगा, उसी तरह से हमारी बुद्धि का निर्माण होगा। हमारे सीनियर साथी कहते हैं कि आप 100% प्रोडक्ट यूज। इसके पीछे कारण है। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आरसीएम का नमक खा रहे हैं, आरसीएम का तेल खा रहे हैं, आरसीएम का साबुन लगा रहे हैं, आरसीएम का आटा ले रहे हैं, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर अगर जा रहे हैं, वो पेट में जा रहे हैं, उस पेट के जो अवशोषण होगा आपके द्वारा और उससे जो ब्रेन को पोषण होगा, उस तरह का निर्माण होगा। जिस तरह से आप अनाज खाएंगे उसी तरह से आपके ब्रेन का निर्माण होगा। अगर आप आरसीएम का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका दिमाग भी आरसीएम में उज्ज्वलता के साथ, आरसीएम में डायमंड बनने के लिए, आरसीएम में बड़ी बड़ी पिनों पर जाने के लिए आपका दिमाग प्रिपेयर हो। इसके पीछे लॉजिक है, साइंस है, ऐसा नहीं है। अगर सर कह रहे हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज, मतलब उसके पीछे आपका मेंटल प्रिपेयर होता है, आपकी मानसिक सोच बदल जाती है। और जब सोच बदल जाती है, जिसकी सोच बदल जाती है उसकी सब कुछ बदल जाती है। कहते हैं जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है, जिसकी नजर बदल जाती है उसके नजारे बदल जाते हैं, और जिसकी सोच बदल जाती है उसके सितारे बदल जाते हैं। अगर अपने के सितारे बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि अमीर बने, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि उस प्रोडक्ट के यूज करने से आपका मन, आपका दिमाग उसके लिए सोचेगा, जिससे आप 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद उस पिन पर पहुंचेंगे, उस कामयाबी की राह पे पहुंचे हैं जो एक व्यक्ति की कल्पना होती है। आरसीएम में आने के बाद जो चाहता है कि हमको यहाँ पहुंचना है, तो उससे उस तरह के दिमाग का निर्माण होता है। बिना प्रोडक्ट यूज किए, बिना 100% प्रोडक्ट यूज किए कोई भी व्यक्ति आरसीएम में सफल नहीं हो सकता। पहले उसको खुद उपभोग करना है, इसके बाद लोगों को उपभोग करने की सलाह दें। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हम बता रहे हैं उसमें हमने सारे प्रोडक्ट यूज किया है। पहले हमने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया है, खुद ट्रायल किया है, फिर अपने लोगों को ट्रायल कराया है, पेशेंट के ऊपर उसका हमारे
पूरा डाटा है, इसके बाद हम लोगों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई हवा में बात है कि हमने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, हम लोगों को बताने निकल गए। तो पहले आप खुद ही उपभोग करिए, इसके बाद लोगों को लेने की सलाह दी। आज जो बीमारी है, आज के समय में जो शीत ऋतु चल रही है, तो शीत ऋतु में पेट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और पेट की वो भी जो बीमारियाँ हैं, पेट का मतलब जीआईटी से है, पेट का मतलब स्टमक से नहीं है। पेट का मतलब होता है माउथ टू एनस, मुँह से लेके गुद द्वार तक के जितने भी ऑर्गन होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये मुंह से इसका चालू होता है और एनस तक होता है। तो अगर हम जीआईटी को ठीक कर लें, अगर हम पेट की बीमारियां ठीक कर लें, अगर हमको पेट संबंधी कोई विकार ना हो, तो आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण पेट है। कहते हैं कि अगर पेट स्वस्थ है तो सब स्वस्थ। सर्व रोगे मलाशया, दुनिया में जितने भी रोग होते हैं 99% रोग का कारण पेट है। हमने पेट को ये मानते हैं कि हमारा भोजन बढ़िया जाए और पेट साफ हो, इससे मानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य शरीर है, सही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको, हम जो इंजेक्शन कर रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, वो भी जाए, फिर उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, उसका अच्छे से डाइजेशन हो, वो अच्छे से पचे और पचने के बाद हमारी आंतों के द्वारा अवशोषित हो और अवशोषित होने के बाद हमारे शरीर में जाए, हमारे लीवर में जाए, हमारे हार्ट में जाए, हमारे किडनी में जाए, हमारे ब्रेन में जाए, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो और इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे वो एक्सक्रिएट हो जाए, शरीर के बाहर निकल जाए, गंदगी शरीर से बाहर चली जाए। अगर ये हो रहा है तो मतलब हम स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग एक कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब खाते तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन शरीर में नहीं लगता, अर्थात वो स्टूल के द्वारा लेट्रिन के रास्ते से बाहर पास हो जाता है। अब बहुत अच्छे अच्छे चीजें खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज ले रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वो चीजें आंत के द्वारा प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रही। आंत के ऊपर लेयर बनी हुई है, आंत के ऊपर म्यूकस की एक मेम्ब्रेन छा गई है, जिस कारण से अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर रही। अर्थात जो हमारे शरीर में जो हम भोजन ले रहे हैं वो प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और आंत के द्वारा जब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, अवशोषित नहीं हो पा रहा, तो शरीर में नहीं लगेगा और वो लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और खाने के बाद भी स्वास्थ्य कमजोर रहता है। आज उस लेयर को दूर करना है, जो अवरोध आंत में हो रहा है, जिसके कारण से हमारे पोषक तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं, उन पोषक तत्वों को रोकना है, उस लेयर को हटाना है। और उस लेयर को हटाने के लिए आज जरूरत है सर्विसिंग। अगर 70,000 की मोटरसाइकिल जिसको हम बाजार से खरीदते हैं, उसका लोहे का इंजन होता है, वो लोहे की बॉडी होती है, और अगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं कराते तो वो लोहे की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, इंजन उसका सीज हो सकता है। और जब जाते हैं सर्विसिंग कराने, तो सर्विसिंग वाले से बोलते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसा इंजन ऑयल डालना जो अच्छी क्वालिटी का। मतलब मोटरसाइकिल जो लोहे की है, 70,000 की कीमत है, उसके लिए हम इतना चिंतित। उसका अगर वो बिगड़ जाती है, थोड़ा भी उसके पार्ट खराब हो जाते हैं, तुरंत मिस्त्री से दिखाते हैं। लेकिन जो अपना शरीर है, ये 70,000 में मिलने वाला नहीं है, ये अमूल्य है और पैसे से भी इसको खरीदा नहीं जा सकता। उस व्यक्ति से पूछिए जो मरणासन्न है और आज वेंटिलेटर में पड़ा है, उस व्यक्ति से पूछिए, उसको लगता है कि पूरी धन संपत्ति अपनी लिखा लो, पूरा हमारा पैसा धन दौलत ले लो, लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमको वापस कर। उसकी भी एक चाहत होती है कि कुछ दिन हम जी लें, उसकी भी एक इच्छा होती है कि कुछ हम कर लें, जो अभी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, वो भी जीने की लालसा रखता है। उस समय आपके स्वास्थ्य की आपकी समझ में आता है कि आपका स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। आज आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप स्वस्थ हैं, और ये हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, कभी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए आज हम आपसे बात करने आए।
तो ये मोटरसाइकिल के लिए हम बात करते हैं, लेकिन अब 30 साल 40 साल से हमारा शरीर रूपी गाड़ी चल रही है, और इस शरीर रूपी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए हमने आत्मचिंतन नहीं किया। अभी तक सोचा नहीं है कि इसको आखिर में इसकी सर्विसिंग कैसे हो जाए। इतने साल से हमारा लीवर चल रहा है, इतने साल से हमारी आंतें चल रही हैं, स्टमक चल रहा है, डिओडिनम चल रहा है, हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, किडनी चल रही है। इतने साल से आर्गन काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, थके मादे हारे, लेकिन हमने इसकी सर्विसिंग के लिए नहीं सोचा है। आज आज समय है, हमको सोचना है कि इसकी सर्विसिंग कैसे हो, हमारा शरीर एक बार कैसे नया हो जाए, क्योंकि सर्विसिंग से इंजन मजबूत हो जाता है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करती और गाड़ी स्मूथ चलती है। इसी तरह इस शरीर रूपी गाड़ी की एक बार सर्विसिंग कर दीजिए, तो ये अगर 30 साल में एक बार भी, आज 40 साल में सर्विसिंग नहीं हुई है, अगर 3 महीने आप इसको सर्विसिंग में दे दीजिए शरीर रूपी गाड़ी को, इसके सारे पार्ट, शरीर के सारे आर्गन नए हो जाएंगे, इसका हार्ट नया हो जाएगा, इसकी किडनी नई, इसकी सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, किडनी की, लीवर के सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, आंत की ऊपर जो इंटेस्टाइन के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ गई है, उस लेयर को वॉश आउट हो जाएगा, जिस कारण से जो हम शरीर में खाएंगे वो प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब होगा और शरीर में लगेगा। तो आज इसकी जरूरत है कि हमको शरीर की सर्विसिंग करना है, और यदि हम एक बार शरीर की सर्विसिंग हो जाए, शोधन हो जाए, तो हमारा शरीर फिर से वही उसी अवस्था में आ जाएगा। हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमारी एज भले बढ़ जाए, हमारी क्रोनोलॉजिकल एज भले ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल एज है, जो हमारे आर्गन की उम्र है, जो हमारे हार्ट की उम्र है, जो हमारे लीवर की है, किडनी की है, इंटेस्टाइन की है, पैंक्रियाज की है, ये सारी की सारी उम्र 40 साल के व्यक्ति अगर है, उसकी उम्र को 20 साल का किया जा सकता है सर्विसिंग के द्वारा। अगर आज जरूरत है अपने शरीर की सर्विसिंग की, आज जरूरत है अपने बॉडी को रिपेयर करने की, और हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि एक बार 3 महीने अपने शरीर की सर्विसिंग जरूर करना है। और ये जो समय है, ये जो ठंडी का समय चल रहा है, ये सर्विसिंग के लिए बेहतर होता है। इससे सारे दोष, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, तीनों दोष साम्यावस्था में आ जाते हैं, और शरीर के जो भी टॉक्सिन्स जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर जिंदगी भर, चाहे वो दवाइयों को प्रयोग से टॉक्सिन गए हों, चाहे पेस्टिसाइड के प्रयोग से टॉक्सिन्स गए हों, चाहे हमारे दिनचर्या के हिसाब से टॉक्सिन गए हो, चाहे अल्कोहल लेने के कारण टॉक्सिन्स गए हो, वो सारे के सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में विद्यमान है, और वो टॉक्सिन हमारे शरीर में जब तक रहेंगे, वो सारे आर्गन को डैमेज करते रहेंगे। उन टॉक्सिन्स को, उन विषैले चीजों को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है, और वो बाहर निकालता है न्यूट्रीचार्ज बायोएच। और न्यूट्रीचार्ज बायोएच के विषय में अभी डिटेल में चर्चा हो। अभी न्यूट्रीचार्ज, क्योंकि जीआईटी की बात हमने किया है, तो जीआईटी से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है, तो जीआईटी में सबसे पहली बीमारी जो मुंह में होती है, जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं, माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ये भी जीआईटी का एक मर्ज है। इसकी भी उत्पत्ति स्थान पेट होती है, इसका भी उत्पत्ति स्थान आंत होती है, वो मुंह में भले होता है। इसीलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं मुंह दिखाओ। मुंह देखने से, जीभ देखने से, और फेस का, पेट की बीमारी फेस में झलकती है। अगर पेट में कीड़े हो तो फेस में धब्बे आ जाते हैं, चेहरे में दाग पड़ जाते हैं। पेट की बीमारी चेहरे पे दिखती है। अगर आपका चेहरा फ्रेश है, मतलब आप पेट सही है। अगर चेहरा गड़बड़ है, टंग कोटेड है, क्लियर मार्जिन है, अगर जीभ मलावृत है, समझ लीजिए कि पेट की इसको बीमारी है। जीभ देख से डॉक्टर पेट की बीमारी का अंदाज लगाता है, मुंह देख के डॉक्टर पेट की बीमारी का अंदाज लगाता है। ये चूंकि एक साइंस का मैटर है, इसलिए स्टोमेटाइटिस जो होती है, माउथ अल्सर, जिसको बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कहते हैं कि 2 महीने ठीक रहता है, फिर हो जाता है, 3 महीने ठीक रहता है, फिर हो जाता है, मतलब उसको विटामिन और पेट की बीमारी। तो पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए सर्विसिंग जरूरी है।
क्योंकि वो सारे के सारे आर्गन डैमेज है और वो सारे के सारे आर्गन सर्विसिंग मांग रहे हैं, उनको शोधन की जरूरत है। दूसरा हाइटस हर्निया होता है जो इसोफेगस में होता है, आहार नली में हाइटस हर्निया होता है। ये दूसरा जो है तो जीआईटी की बीमारी। तीसरी बीमारी पेट में होती है अल्सर, कहते हैं अल्सर हो गया, पेट में छाले पड़ गए। ये दो तरह के होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक होता है, दूसरा डियोडिनल होता है। एक पेशेंट कहता है कि अल्सर है हमारे पेट में और वो उससे पूछते हैं डॉक्टर कि भाई कैसे दर्द होता है। अल्सर में होता क्या है, सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उल्टी आती है और खट्टी खट्टी डकार आती हैं। तो अल्सर में मरीज कहता है डॉक्टर साहब जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, उसी समय से हमारा दर्द 1 से 2 घंटे तक, खाना खाने के 1 से 2 घंटे तक बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जब दर्द के कारण पेशेंट जो होता है आफ्टर फ्रॉम फूड, भोजन से डर लगता है, खाना नहीं खाता कि खाना खाएंगे तो दर्द होगा, खाना खाएंगे तो दर्द होगा, तो खाना नहीं खाता दर्द के डर से, ये गैस्ट्रिक अल्सर का लक्षण होता है। और 1-2 घंटे के बाद वो धीरे से ठीक हो जाता है। और दूसरे तरह का जो अल्सर होता है वो डियोडिनल अल्सर होता है। ये हंगर पेन होता है, पेट जब खाली रहता है, जब खाएगा तो दर्द नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब खाएगा तो दर्द नहीं होगा, ये खाना खाने के 3 घंटे बाद दर्द चालू होता है। जब डियोडिनल में खाना चला जाता है तब दर्द होता है। और इसमें इसलिए मरीज खाना ज्यादा खाता है और इसमें वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। तो दो तरह के अल्सर हुए, गैस्ट्रिक और डियोडिनल। तीसरे एक बीमारी होती है चौथी, जिसको कहते हैं जॉइंटिस इक्टस, ये लीवर की बीमारी है। और लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी। ये एंजाइम्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और सीरम बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो लीवर में उसका साइड इफेक्ट होता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और भोजन का बराबर पाचन नहीं होता, उल्टी लगती है ना, भूख की कमी हो जाती है। ये सारी मतलब जॉइंटिस लीवर का एक मर्ज है, जिसको पीलिया कहते हैं, एक तरस बोलते हैं। सीरम बिलिरुबिन इसमें बढ़ा रहता है। अभी एक रिपोर्ट हमारे पास सर भेजे हैं चौधरी साहब ने, उसमें सीरम बिलिरुबिन इनका बढ़ा हुआ है और एसजीओटी एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है और इसमें इस्नोफिल भी बढ़ा है। ये सारी चीजें हैं, इसमें हम सर से बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बायोएज लेने से इनका एक ट्रस्ट जो है, जॉइंटिस है, वो नॉर्मल होगा और साथ में एसजीओटी एसजीपीटी जो बढ़ा है वो भी नॉर्मल होगा। ये एक बीमारी और होती है जिसको कोलाइटिस कहते हैं। आंत में कोलाइटिस, कोलाइटिस मीन्स होता है प्रवाहिका। आंत में एक प्रकार की लेयर बन जाती है, कोलोन में स्वेलिंग आ जाती है। वैसे कोलाइटिस का मतलब होता है इंटेस्टाइन में, आंतों में सूजन आ जाना। और वो जब सूजन आ जाती है तो प्रॉपर आंत जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती और हमारा खाया हुआ खाना बेकार चला जाता है। इसी तरह एक बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी मतलब पेट में जलन होती है, ऐसा पेशेंट बताता है कि पेट जल रहा है। हीमोराइडल्स, पाइल्स, पाइल्स हीमोराइडल्स मीन्स होता है, हीम मीन्स होता है ब्लड, रोज मीन्स बहना। लेट्रिन के रास्ते से ब्लड का लगातार बहना इज कॉल्ड द हीमोराइडल्स। इसी को पाइल्स भी कहते हैं। पाइल मीन्स होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गेंद के समान संरचना, इसको कहते हैं पाइल्स। ये भी एक जीआईटी का मर्ज है। गुरुद्वार में भले होता है लेकिन जीआईटी का मर्ज होता है। हीमोराइडल का जो संबंध होता है पोर्टल वेन से होता है, जो कि लीवर से जुड़ी होती है। उसमें कहा गया है, तो हीमोराइडल के कहा गया है टॉर्टोज कंडीशन ऑफ द हीमोराइडल वेन्स which is situated in the lower anal canal। लोअर एनल कैनाल में जो हीमोराइडल वेन होती है वहां पर जाके मुड़ जाती हैं और जब लेटरिन का फ्रैक्शन होता है तो वस्ट हो जाती हैं और ब्लीडिंग होती है। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स। ये दोनों के लिए, ये जितनी भी हम बीमारी बता रहे हैं, इनके सारे के निदान के लिए बायोज काम करता है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। इसी तरह होता है फिस्टुला। फिस्टुला मीन्स होता है भगंदर। एक लेटरिन के रास्ते के बगल से एक फोड़ा होगा और फोड़ा कुछ दिन बाद रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक, इस तरह से वो क्रम बना रहता है, इसको कहते हैं फिस्टुला। और एक और मर्ज होता है
फिशर इन एनो, फिशर में क्या होता है, ए ट्रेंगुलर मार्जिन, लेटरिन के रास्ते के अंदर एनल कैनाल में एक घाव हो जाता है, और जब व्यक्ति सुबह लेटरिन में जाता है उस समय सीवियर पेन होता है, और वो दर्द और जलन, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इतना सीवियर होता है कि उसको बिल्कुल सहन नहीं होता, और दर्द की गोली लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां पर घाव हो गया। वो हार्ड स्टूल के कारण होती है। कड़ी लेटरिन जब निकलती है तो उसको फ्रैक्शन करती है, और फ्रैक्शन के कारण सीवियर पेन होता है। मरीज बताता है कि हमको पाइल्स है, लेकिन वो पाइल्स नहीं है, फिशर है। और फिशर में दर्द और जलन दोनों होती है। पाइल्स में दर्द और जलन नहीं होती, ब्लीडिंग होती है, और फिशर में ब्लीडिंग नहीं होती। ये 10 तरह के हमने जो मर्ज बताए हैं, ये जीआईटी के हैं। स्टोमेटाइटिस, हाइड्रोसर्डिया, अल्सर, जॉइंटिस, कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, हाइपर एसिडिटी, हेमोराइडल, फिस्टुला एंड फिशर। ये 10 तरह की जो बीमारियां होती हैं, माउथ से लेके और एनल कैनाल तक, गुदद्वार तक, मुंह से लेके गुदद्वार तक, ये 10 तरह की बीमारियों का इलाज और निदान केवल एक चीज है, वो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। और न्यूट्रीचार्ज बायोएज अगर हम ले रहे हैं तो ये 10 बीमारियां नहीं होगी। अगर किसी को है तो धीरे धीरे ठीक होगी। और शरीर की सर्विसिंग करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज से अच्छा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल एज को कम करता है, और क्रोनोलॉजिकल एज भले हमारी ज्यादा हो 50 साल की, लेकिन बायोलॉजिकल एज को हमारी 30 साल की कर देता है। हमारी लीवर की ताकत 30 साल के व्यक्ति जैसे हो जाती है, हमारी किडनी की ताकत 30 साल के व्यक्ति जैसे हो जाती है, हमारी लंग्स और हार्ट की ताकत 30 साल के व्यक्ति जैसे हो जाती है, हमारे शरीर की क्षमता 30 साल के व्यक्ति जैसे हो जाती है। हमारे उम्र का 1% भी ये प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारी उम्र कुछ भी हो, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल उम्र कम होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। बायोएज का मतलब होता है बायोलॉजिकल एज को कम करना। ये जो लीवर होता है, स्पेशली ये प्रोडक्ट लीवर के लिए बना है, लेकिन सारी बीमारियों में काम करता है। लीवर जो होता है लगभग 500 तरह के काम करता है, 500 तरह से ज्यादा का काम करता है। क्योंकि लीवर जो होता है अपनी 75% सेल्स इसके जब तक डैमेज नहीं हो जाती, जब तक 75% लीवर के सेल्स डैमेज नहीं हो जाते, तब तक ये लीवर थका हारा मादा बेचारा काम करते रहता है और कभी रेस्ट नहीं करता। अतः जब तक ये 75% नहीं डैमेज हुआ, तब तक इसके जो डैमेज के लक्षण है वो समझ में नहीं आते, और व्यक्ति सोचता है कि हमारा लीवर सही है। लेकिन अगर लीवर डैमेज 75% के ऊपर होगा तभी उसके लक्षण आएंगे। जब तक 75% नहीं डैमेज है तब तक इसके लक्षण नहीं आएंगे। हमको 75% लीवर के डैमेज होने के लिए नहीं तक वेट करना, हमको आज लीवर की सर्विसिंग करना है। और अगर हमारा लीवर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया है तो सर्विसिंग के माध्यम से उसको रिजनरेट कर सकते हैं, पुनर्नया बना सकते हैं, पुनर्नया जीवन दे सकते हैं। क्योंकि लीवर अगर किसी का खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत मुश्किल है कि बचता है, और ट्रांसप्लांट का खर्च लगभग 30 लाख, 25 से 30 लाख के आसपास है। इसलिए इस कंडीशन में अपने लोगों को ना भेजें और जल्द से जल्द अपने शरीर की सर्विसिंग कर लें। लीवर का और क्या काम होता है? लीवर क्या करता है कि जैसे हम कोई भोजन लेते हैं तो जो हमारे शरीर के पोषक तत्व जो शरीर को चाहिए वो तो मिल जाते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व बच जाते हैं शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बच जाते हैं उसको लीवर स्टोर कर लेता है, और जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो स्टोर किया हुआ एनर्जी फिर से शरीर को दे देता है। जैसे हम उपवास हैं, खाना नहीं खाए, शरीर को एनर्जी चाहिए, तो जो हमारा पहले से स्टोर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लीवर फिर से शरीर में। ये लीवर का काम है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है लीवर, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं। पिछले बार हमने एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम के विषय में बात की थी कि गामा ओरिजिनल एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके कारण से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हार्ट में ब्लॉकेज होने से रोकता है। ये हम पहले बता चुके। तो ये जो है ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन करता है लीवर,
और लीवर क्या करता है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है। जो हमारे शरीर में विषैली चीजें हैं, सारी की सारी चीजें लीवर से बाहर चली जाती हैं। और इस तरह से जो लीवर है वो जंक्शन है। जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी दवाइयां हैं, लीवर से होके पास होती हैं, लीवर से होके गुजरती हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर से होके होता है। किसी भी मेडिसिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब वो एब्जॉर्ब होता है, तो पहले लीवर में जाता है। और लीवर में जाएगा तो फायदा तो ठीक है जो करेगा, लीवर को डैमेज भी करता है, वो नुकसान करता है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो लीवर से पास हो और डैमेज ना करे। तो वो जो दवाइयों के कारण हमारा लीवर डैमेज हुआ है, उसको भी ठीक करता है। वो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। ये लीवर के काम है। अब हमारा लीवर यदि खराब हो गया, लग रहा है कि कुछ खराब हो रहा है, तो उसके लक्षण क्या हो सकते, कैसे जानेंगे कि हमारा लीवर खराब है? तो अपने को ये समझिए कि अगर भूख कम लग रही है, तो समझिए कि लीवर कुछ गड़बड़ है। अगर शरीर में थकान लग रही है, जी मिचली हो रही है, उबकाई टाइप की आ रही है, उल्टी टाइप की, और डायरिया है, अगर दस्त जा रहा, ये 4 मेन लक्षण है। भूख कम लगना, थकान लगना, जी मिचलना और डायरिया। ये 4 लक्षण अगर हैं, तो समझिए कि लीवर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। इसी तरह हमारा जो गट है, ये 3 तरह से बायोच काम करता है। एक तो लीवर में, दूसरा आंत में, और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर में काम करेगा, दूसरा आंत में कैसे काम करेगा? गट हेल्थ का मतलब होता है, हमारे आंत के स्वस्थ का मतलब होता है हमारा शरीर, जो हम भोजन ले रहे हैं उसका सही पाचन, शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल। जो हम भोजन ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रही आंत, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर के बाहर फेंक रही है। ये आंत का काम है। और इसी तरह जो हमारी उम्र बढ़ती है, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी पाचन क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। और शरीर में जब पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो शरीर का बराबर पोषण नहीं हो पाता। जब बराबर पोषण नहीं हो जा पाता, तो शरीर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगता है, और एक उम्र के बाद शरीर जो है तो कमजोर हो जाता है, उसकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसकी हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और व्यक्ति चमड़ियों में रिंकल्स आ जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, और चमड़ी मसल्स को छोड़ के चमड़ी अलग दिखती है और मसल्स अलग दिखती है, चमड़ी झूल जाती है, लटकने लगती है चमड़ी। ये सारी चीजें उम्र के प्रभाव के साथ, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब कमजोर हो जाता है तब ये होता है। और तीसरा काम जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम, ये बायोच करता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो होता है, ये अब ये प्रश्न उठता है, ये टॉक्सिन्स कैसे आते हैं शरीर में? तो टॉक्सिन्स जो आते हैं, जो हम शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, उनका कारण शराब के कारण लीवर हमारा खराब होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब नहीं पी रहा, बहुत सारे को लोग कहते हैं कि हमने शराब तो नहीं पिया, लेकिन तब भी हमारा लीवर खराब हो गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कभी एक नशे की एक गोली नहीं खाई, कभी नशा के लिए गए नहीं, लेकिन तब भी उनका लीवर खराब हो रहा है। तो इसके पीछे जो अध्ययन हुआ, ये बताया गया कि जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं अपने अनाजों में, अपने गेहूं में, अपने धान में, फल में, सब्जियों में, ये सारी पेस्टिसाइड, ये सारी रासायनिक खादें, वो से युक्त जो हम फल और सब्जियां खा रहे हैं, जो हम रासायनिक युक्त अनाज खा रहे हैं, वो सारी की सारी पेस्टिसाइड्स और रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, और वो शरीर के अंदर जा करके वो वहां पर टॉक्सिन्स उत्पन्न कर रही हैं, वो विष उत्पन्न करने रही है। और वो विषैले तत्व शरीर के अंदर विद्यमान है, 30-40 साल से लगातार लगातार हम खा रहे हैं ये विषैली चीजें। चाहे वो फल हो, कोई भी फल बिना पेस्टिसाइड के उपयोग के नहीं पकता, बिना उसके कार्बाइड के केला नहीं पकता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें पेस्टिसाइड और रासायनिक चीजों का उपयोग, कोई भी सब्जियों में आप देखिए इस तरह से छिड़काव होता है रासायनिक खादों का,
रसायनों का घोल बना के उसको डालते हैं। वो सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं उस फल और सब्जी में रहती हैं, उनका असर रहता है, और वो सारी की सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, तो हमारे लीवर को भी डैमेज करती हैं, हमारी आंत को डैमेज करती हैं, और पूरा हमारा जीआईटी डैमेज होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ आरसीएम ने एक ऐसी चीज बनाया है जिसका कोई तोड़ नहीं, और बाजार की बहुत सारी कंपनियां जो बनाती हैं उस रेट में दे नहीं सकती, और उस प्रोडक्ट का नाम है क्लीन ओ वेज। क्लीन ओ वेज जो होता है स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्लीनिंग के लिए। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट क्लीनिंग तो आज की बात है, लेकिन हमारे शरीर में जो पहले से टॉक्सिन्स बने हैं उनको अपन कैसे निकालें? जो हमारे शरीर में पहले से लीवर को डैमेज हो गया है, जो लीवर आज जो पहले से डैमेज हो गई है, वो कैसे ठीक हो? उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायो एज है, वो ठीक करेगा। अगर 3 महीना हम उसको ले लेते हैं एक गोली, तो वो हमारा सर्विसिंग कर देगा, और लीवर को, हार्ट को, किडनी को नया बना देगा, रिपेयरिंग कर देगा, और नया टॉक्सिन्स न जाने पाए। फल के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा नया टॉक्सिन्स न जाने पाए, इसके लिए फल और सब्जियों के लिए स्पेशली क्लीन ओ वेज करके एक लिक्विड आता है बॉटल में, 160 रुपए का है, 1 लीटर का, बहुत सस्ता है। इससे सस्ता मार्केट की कोई कंपनी नहीं बनाती। 160 रुपए उसका वो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, 1 लीटर का है। इसको 2 लीटर पानी में एक ढक्कन डालना है, 2 लीटर पानी में एक ढक्कन क्लीनोवेज डालना है। 15 मिनट के लिए जो फल और सब्जी हम बाजार से लाते हैं उसमें डाल देना है, और 15 मिनट बाद निकाल के और साफ पानी से धो के रख देना है और यूज करना है। तो जो उस हानिकारक पेस्टिसाइड का प्रभाव है फलों में और सब्जियों में, वो पेस्टिसाइड और कीटनाशक का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो जो हम नई चीज खा रहे हैं, वो नया हम कीटाणुनाशक पेस्टिसाइड ना खाएं, और पुराना जो बन गया है उसको निकाल दें। जो हमारे शरीर में पहले से भरा है विषैली चीजें, उसको निकाल दें और नया ना खाएं। तभी हम बहुत सारी बीमारियों से, आज जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है, ये बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो एक है क्लीनोवेज। दूसरा, जो लोग खेती करते हैं, जिनके घर में खेती होती है, वो हरित संजीवनी खाद का उपयोग करें। हरित संजीवनी डॉक्टर अरुण शुक्ला जी बहुत अच्छा इसके विषय में बताते हैं, हम सर से पूछते रहते हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो सर की ट्रेनिंग होगी। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता दें, हमने धान में हरित संजीवनी डलवाया था, और लगभग 80 डिसमिल हमारी खेत में हमने डलवाया था। आधा किलो जो मतलब आधा एकड़ वाली आती है, 375 ग्राम कितने की आती है, तो उसको हमने आधा एकड़ खेत के हिसाब से डलवाया था, लेकिन हमारा था वो 80 डिसमिल। उसमें लगभग जो धान हुई है 25 से 30 कुंटल के आसपास हुई, आधा एकड़ में। अब हम गेहूं में भी उसको डलवा रहे हैं, और हमने ले गए हैं, और 1 एकड़ खेत में हम गेहूं में अपने खाने के हिसाब से, बाकी आप बेचने के हिसाब से जो डालना है वो डालिए, लेकिन अपने घर के खाने के लिए जो आप चाहते हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग ना हो और बहुत सी बीमारियों से आपकी बचत हो, उसमें लगभग 1 पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से हरित संजीवनी जरूर डलवाइए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके घर के स्वास्थ्य का सवाल है। आज बहुत सारी दवाइयों में पैसा लोगों का खर्च हो रहा है, और अनाप शनाप पैसा इधर उधर जा रहा है दवाइयों में। उन दवाइयों के पैसे को बचाना है, तो शुद्ध हमारा जब अनाज होगा, शुद्ध हमारे फल और सब्जियां होगी, तो नए हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे, और जो पुराने बन गए हैं उसको बायोएज के माध्यम से हमने निकाल देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा तरीका है, और हमने आज सोचा कि ये चीजें बता देना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करना है, एक हेल्दी भारत का निर्माण करना है, और एक हेल्दी व्यक्ति ही हेल्दी भारत का निर्माण करेगा। और जब हेल्थ अच्छा रहेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो अच्छी सोच उसकी आएगी, और देश के विकास में और आरसीएम के
पिनों के लेवल बढ़ाने में वो सहयोगी होगी और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। इसमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है क्या चीजें? इसमें 72 चीजें हैं, 72 न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें 53 बोटेनिकल्स हैं, 53 इसमें आयुर्वेदिक चीजें पड़ी हुई है, हर्बल्स हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 16 तरह के एंजाइम्स हैं, एक प्रीबायोटिक है और दो प्रोबायोटिक है। 53 बोटेनिकल्स, 16 एंजाइम, एक प्रीबायोटिक, दो प्रोबायोटिक, इस तरह से 72 चीजों का एक जाल है। और ये 72 चीजें एक तो शरीर की सर्विसिंग करने के लिए है और दूसरा बहुत सारी जो बीमारियां जाने अनजाने में हमारे शरीर में हो जाती हैं उसको ठीक करती। ये लीवर में कैसे काम करती है? तो लीवर में होता है मिल्क थिसल, एक हर्बल है जो मिल्क थिसल लीवर के सेल्स को रिजनरेट करता है, बनाता है। आर्टिचोक, फाइलेंथस निरूरी, फाइलेंथस निरूरी एक ऐसा हर्ब है, भू अमलकी जिसको बोलते हैं, अपने आप में एक ऐसी औषधि है फाइलेंथस निरूरी जो हिपेटाइटिस बी को भी ठीक करने की क्षमता रखती। हमने इसका प्रयोग 22% पीलिया जॉइंटिस में किया है और हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट में 6 महीने के लिए दिया है और उसकी हिपेटाइटिस ठीक हुई है। अगर किसी को मिलना है उस पेशेंट से मिलवा भी सकते हैं, रीवा का ही। तो इस तरह से अकेले फाइलेंथस निरूरी ऐसा काम करती है। हम फाइलेंथस निरूरी ताजी मंगवाते थे, उसका स्वरस निकाल के, उसका रस निकलवा के देते थे और 21 दिन में उसकी पूरी पीलिया ठीक हुई है, 21%। और ये बहुत पहले की बात है, आज की बात हम नहीं कर रहे, लगभग 10 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, जब हम शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, उस समय की बात। तो फाइलेंथस निरूरी एक सिंगल ड्रग की ये बात कर रहे हैं। इस तरह से फाइलेंथस निरूरी जैसे 53 ड्रग्स इसमें पड़े। सोच लीजिए, जब फाइलेंथस निरूरी हिपेटाइटिस तक को ठीक कर सकता है, वायरल इंफेक्शन में जो भी वायरस का आक्रमण हो रहा है, वायरल का इंफेक्शन है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, उसमें फाइलेंथस निरूरी की अकेले टैबलेट आती है, फाइलेंथस निरूरी की अकेले टैबलेट आती है सोलोमिक्स कंपनी की, वो उसको अगर टैबलेट को आप फाइलेंथस निरूरी की दे दीजिए तो उससे वायरल आक्रमण ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम, वो इम्यूनिटी बढ़ाती। इसी तरह डेंडोलियन, इस तरह से बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो लीवर को रिजनरेट करते हैं, लीवर के सेल्स को रिपेयरिंग का काम करते हैं, लीवर की सेल्स कहीं डैमेज हो गई उसको रिपेयर करते हैं और नए सेल्स का निर्माण करते हैं और लीवर को पुनः नया बना देते हैं। इसी तरह आंतों के लिए, क्योंकि जो जीआईटी का मेन पार्ट है लीवर, आंत, ये दो मेन पार्ट होते हैं, इसीलिए इसमें दो का विशेष जिक्र किया गया है। आंत में होती है एंजाइम्स, इसमें 16 तरह के एंजाइम्स न्यूट्रीचार्ज बायोज में पड़े हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के कारण जिनको दस्त लगता है, डायरिया होता है, उसको कंट्रोल करता है। आंत में कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो बैक्टीरिया शरीर के बाहर चले जाएं तो मल नहीं बनता, वो बैक्टीरिया का संरक्षण भी न्यूट्रीचार्ज बायोज करता है। पाइपर लॉन्गम है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस है, इसमें आंत का पाचन और अवशोषण, मतलब हम जो भोजन ले रहे हैं उसको पचाती भी हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं। जो हम भोजन ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का दोनों पार्ट है, पाचन और अवशोषण, पचाती भी हैं और अवशोषित भी करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालती। इस तरह से डाइजेशन और एक्सक्रिएशन दोनों का काम हमारी आंत करती है। और आंत जो होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोज 1 महीने खा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंत जो हमारी 22 फीट की होती है और 22 फीट की आंत को सुधारने के लिए 3 महीने तो चाहिए, एक दिन में नहीं सुधरेगी। और ये इसका न्यूट्रीचार्ज जो बायोएज होता है, ये 3 महीने की खुराक है। भोजन के आधा घंटा बाद, रात में या दोपहर में भोजन के आधा घंटे बाद 1 टैबलेट पानी के साथ अगर लेते हैं तो हमारी लीवर भी सुरक्षित, हमारी आंत भी सुरक्षित। और तीसरा काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बन गए हैं, जो हमारे शरीर के सेल्स में टॉक्सिन जम गए हैं, जिसके कारण से बार बार नए नए मर्ज पैदा कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज के रूप में पैदा कर रहे हो, चाहे हार्ट की बीमारी पैदा कर रहे हो, चाहे लीवर की बीमारी पैदा कर रहे हो, चाहे पैनक्रियाज की बीमारी पैदा कर रहे हो,
चाहे जाने अनजाने में कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा कर रहे हो, इन सारी बीमारियों का कारण टॉक्सिन्स है, जो हमारे जैसे जब आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है। इसी तरह ये सारी चीजें बर्न होती हैं, और शरीर के अंदर जब बर्न होती हैं तो शरीर में भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो धुआं निकलते हैं, और वो सारे टॉक्सिन, वो सारे कार्बन शरीर के अंदर विभिन्न आर्गन्स में छिपे हुए, और उन आर्गन्स में उन सेल से उनको खींच के बाहर निकालने के लिए ईगल मार्मेलस काम करता है, जिसको बेल कहते हैं। ऑस्मियम सेनेक्टम, तुलसी, तुलसी बताया गया है कि टॉक्सिन्स को दूर करने के तुलसी का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें टी सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा टी सेल्स को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें एक्टिव प्रिंसिपल यूजिनॉल है। इसीलिए इसी तरह होता है ग्लाइसाइल ग्रेब्रा, एस्टी मधु, ये भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। एलोवेरा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, और नीम, जिसमें हाइपोपायराइड्स होते हैं, और सबसे ज्यादा नीम को अरिष्टक कहा गया है, अर्थात शरीर में किसी तरह की अरिष्ट को उत्पन्न नहीं होने देती, किसी तरह के मर्ज को शरीर के अंदर पनपने ही नहीं देते, और जितने भी वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हैं, उनको शरीर के अंदर जाके और विभिन्न आर्गन से खींच खींच करके, और पेशाब के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं टॉक्सिन्स, ये चाहे यूरिन के द्वारा हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इनकी न्यूट्रीचार्ज बायोएज खाने से यूरिन ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग चिंतित हो जाए, यूरिन क्यों होती है? यूरिन इसलिए ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने यूरिन के माध्यम से, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लेटरिन के माध्यम से, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने पसीने के माध्यम से, सलाइवा से, इस तरह से शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे उसके माध्यम से शरीर के बाहर कर देते हैं, और हमारा शरीर टॉक्सिन्स से रहित हो जाता है, विषैली चीजों से रहित हो जाता है, हमारी आंत नई हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है, और लीवर भी हमारा नया हो जाता है। और जीआईटी में अगर लीवर और आंत सही है तो हमारा जो अवशोषण होगा, जो हम भोजन लेते हैं, प्रॉपर जाएगा और एब्जॉर्ब होगा, और शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में जाएगा, और हमारे शरीर को रोगों से बचा लेगा, और बहुत सारी बीमारियों से निजात। अभी हमने जो 10 बीमारियां बताई, उन बीमारियां नहीं होने पाएंगी, और बहुत सारी बीमारियां, हमारा शरीर मशीन अगर सही है तो सब सही है, पेट सही है तो सब सही है। कहते हैं सारे मर्ज का कारण पेट है, और पेट की अगर हमने सुरक्षा कर ली तो सब सुरक्षित, क्योंकि पेट से ही सारे शरीर का पोषण होता है। अगर पेट में भोजन न जाए, आंत से अवशोषित ना हो, तो ब्रेन को भी नहीं सप्लाई होगी, हार्ट को भी नहीं सप्लाई होगी, किडनी को भी नहीं सप्लाई होगी। अर्थात ये मशीन है, और मशीन को बचाना बहुत जरूरी है। और आज हम संकल्प लेते हैं, जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, क्योंकि हम स्वस्थ भारत की कल्पना तभी कर सकते हैं, हम अपने आप को जब तक स्वस्थ नहीं बना पाएंगे तब तक हम लोगों को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। और स्वस्थ भारत की कल्पना जो हमारी बनी हुई है, इस स्वस्थ भारत का निर्माण, पहला स्वास्थ्य रक्षा, उसके लिए हम पहला ही शब्द में पीछे हो जाएंगे, और अपने उद्देश्य की पूर्ति से हम पिछड़ जाएंगे, और हम पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने से रुक जाएंगे। और ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जैसा कि हम बता दिए हैं कि एक गोली 14 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं देना है, कोई गंभीर बीमारी हो तो नहीं देना है बिना पूछे, और एक गोली नाश्ता के भोजन के आधा घंटे बाद इसको लेना है। और 72 चीजें इसमें मिली हुई हैं, और बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये सर्विसिंग की बात है, तो इंजन को ये रिपेयरिंग का काम करेगा, और हमारी गाड़ी फिर से नई जैसी चलने लगेगी, हमारा शरीर फिर से नया हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय RC।